अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई किए होंगे, अगर आपका सिबिल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके एप्लीकेशन से बार बार लोन को रिजेक्टेड कर देता होगा और आपने काफ़ी सारे बैंक का चक्कर लगाए होंगे, लेकिन आपसे बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आपको वहाँ से भी पैसे नहीं मिल पाता होगा, या तो आप अपने दोस्त से या रिश्तेदारों से पैसे मांगे होंगे लेकिन उसने भी आपसे साफ मुंह फेर देता होगा, तो आप लोग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन ले करके आ गया हूं, जहां से कि अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत भी कम है और आपके पास यहां पे पैन कार्ड और आधार कार्ड है, तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे यहां से आपको 50,000 तक का लोन अप्रूव हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले इस वीडियोस में मैं आपको इसका रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग है, काफी अच्छा जगह होता है। उसके बाद इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है और आपको बिना पेपरलेस प्रोसेस करके आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। आपको लोन कितना तक का प्रोवाइड करता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है और ये एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस एंड रजिस्टर किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपका 14% और मैक्सिमम आपका 28% आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रिपेमेंट करने का समय मिनिमम आपका 3 महीना और मैक्सिमम आपका 24 महीने तक का रिपेमेंट करने का समय मिलता है। इस एप्लीकेशन की अगर मैं रिपेमेंट का मेथड बताऊं, उससे पहले कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो 12,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप छोटा मोटा बिजनेस करते हो तो 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो लोन अप्रूव हो जाएगा। 100% डिजिटल प्रोसेस है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे पैन कार्ड का और आपका आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है, सेल्फी अपलोड करना है और आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाएगा। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय अगर आपका 12 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपको 18% पर एनम के हिसाब से लगता है, प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2.5% यानी कि आपको 750 रुपया, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट रेट आपका हो जाता है 3,005 रुपया और पर मंथ ईएमआई आपको 2,750 रुपया पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आप 30,000 का लोन लेते हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में प्रोसेसिंग फी माइनस करके 29,250 रुपया ट्रांसफर करेगा। यदि अगर आप 30,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 30,000 का 33,000 रुपया, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन करना पड़ता है या क्रिएट करना पड़ता है नया अकाउंट। नए अकाउंट क्रिएट करने के लिए या तो आप अपना मोबाइल नंबर से क्रिएट कर सकते हो, या तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से या फेसबुक से कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज मैं अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके कुछ समय तक आपको वेट कर लेना है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। कभी कभी आपका ओटीपी लेट वगैरह भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके अपने मोबाइल नंबर पे 60 सेकंड के ओटीपी आ जाता है ऑटोमेटिक आपके अंदर, और आपको ओटीपी ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन करके आपका
रजिस्ट्रेशन लॉगिन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट पेज में देख सकते हो आपको कोई भी फिंगरप्रिंट से पासकोड सेट करना पड़ता है, तब तक आपका उंगली नहीं लगाओगे तब तक ये एप्लीकेशन आपका ओपन नहीं होगा। तो आपको नीचे में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके कोई भी आपका फिंगर यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली फिंगर आपका इनेबल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हो आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। आपके डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा, कहीं भी सेल नहीं करेगा, ना ही आपके डेटा को लीक वगैरह करेगा, ना ही मिसयूज करेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। तो परमिशन देने के लिए सबसे पहले एसएमएस का परमिशन मांगता है और लोकेशन का परमिशन मांगता है। परमिशन देने के लिए नीचे में रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितने बार भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ करने के बाद अब आपका लोकेशन का परमिशन ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब आपका यहाँ पे लोकेशन भी ऑन हो चुका है, आपका जीपीएस भी ऑन हो चुका है। और गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके के अंदर देख सकते हो मात्र 3 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो मुझे 36,000 तक का लिमिट मिल रहा है। आपको कितना तक का मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सबसे पहले आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के लिए बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो पर मंथ कितना अर्न कर पाते हो। तो आपका अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। आपको अपना केवाईसी अपलोड करना पड़ता है, जिसमें आपका पैन कार्ड, सेल्फी और आपके आधार कार्ड के थ्रू आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके पैसे को ट्रांसफर करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यदि अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, लोन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है करेंट एड्रेस फिल करना पड़ता है। करेंट एड्रेस फिल करने के लिए रूम नंबर या फ्लैट नंबर या बिल्डिंग का नाम फिल करना पड़ता है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में आपको डिटेल में आपको एड्रेस फिल करना है करेंट एड्रेस का। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंडमार्क फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड। उसके बाद अब आता है आपका रेसिडेंशियल टाइप। तो इस वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। खुद का घर है या आप रेंटेड पे रहते हो, तो मैं रेंटेड पे रहता हूं तो रेंटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद रिसाइडिंग सिंस यानी कि आप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अगर आप जहां भी रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो, लेस देन 1 ईयर या 1 से 2 साल के अंदर या 2 साल से ज्यादा, तो मैं 2 साल से ज्यादा रहूं तो 2 साल से ज्यादा वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो चलिए मैं अपना करेंट एड्रेस अच्छे तरीके से डिटेल में फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना पड़ता है। बेसिक डिटेल में पैन कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। जो पैन कार्ड में फुल नेम होगा या तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपको अपने हिसाब से आपको जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका नाम फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप, मेल हो या फीमेल हो तो आपके अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और डेट आपके अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपका पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट करना है। तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन लेना चाहते हो, मैरिज लोन लेना चाहते हो, ट्रेवल लोन लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है लोन लेने का। उसके बाद फैमिली का डिटेल फिल करना है, या तो फादर का या मदर का या स्पोज का। तो मैं अपना यहाँ पे फादर का यहाँ पे नाम फिल कर लिया हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना फादर का नाम फिल करके आई हियर बाई ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू या नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिल जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पे 3 तरीके से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आपका ई जनरेट होगा डिजी लॉकर के थ्रू। उसके बाद यहाँ से आप अपना आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी मोबाइल नंबर में जो लिंक होगा वहां से कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, बैक का फोटो अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूं। तो तीनों में से जो भी आपको तरीका पसंद आता है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही केवाईसी कंप्लीट करते हो उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है ताकि आपका एक्टिव हो और उससे आपका रिपेमेंट भी हो सके और कैश आपके अपने बैंक अकाउंट से निकल भी सके। उसके लिए आपको आईएफएससी कोड फिल
करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ेगा, कन्फर्म बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना पड़ेगा और अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपका टाइप ऑफ यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या अदर अकाउंट है। तो आपको कुछ इस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस योर लोन हैज बीन एक्सेप्टेड। अब आपको होम स्क्रीन पे आना है। उसके बाद अब आपको यहाँ 24 घंटे तक वेट करोगे तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल आएगा, मैसेज आएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस ट्रेड फिना लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कारणवश ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक और ऐप का लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऐप आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। वीडियोस को देखने के बाद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।